हेलो फ्रेंड्स। कल हमने एक अच्छा लंबा डिस्कशन खींचा था मैंने, व्हाट इज प्रेजेंट वैल्यू। उम्मीद करता हूं बराबर आपके खोपड़ी में फॉर्मूला, एग्जांपल्स, डिस्कशन ठीक है। ठीक है, चलिए अपन आगे बढ़ते हैं अपने अकाउंट्स में। चलिए भाई साहब, इसमें खत्म ही हो गया था, लेकिन क्या समय ज्यादा हो गया तो मैं कुछ ज्यादा बोला नहीं। बाबूजी, मेजरमेंट एंड वैल्यूएशन, अपने को हमेशा वैल्यूएशन पे ध्यान रखना चाहिए। कोई भी चीज का वैल्यूएशन होवे, वी मस्ट टेक केयर। चाहे वो वैल्यूएशन स्टॉक का होवे, चाहे वो वैल्यूएशन कोई एसेट का होवे, तो अपने को वैल्यूएशन पे ध्यान रखना चाहिए। और वैल्यूएशन हमेशा अपने को अमाउंट में फाइंड आउट करना होता है। इट इज ऑलवेज इन टर्म्स ऑफ अमाउंट। मैं आखिरी पॉइंट पर आ रहा हूं इस टॉपिक का, छोटा ही टॉपिक है ये सब, एंड दैट इज अकाउंटिंग एस्टिमेट्स। ऐसे तो थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं आ चुका है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। अकाउंटिंग एस्टिमेट्स, बाबू जी, बहुत सी चीज हमारा प्रॉपर वैल्यूएशन नहीं हो सकता एंड वी हैव टू डू द एस्टिमेशंस। जैसे मैंने आपको बताया था, इफ यू रिमेंबर, हम लोग प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का जो हिसाब करते हैं ना, देयर इज अ काइंड ऑफ एस्टिमेट। मतलब अपने को कैसे इसका एग्जैक्ट वैल्यूएशन मालूम पड़ेगा कि अगले साल में बैड डेट्स कितना हो सकता है। फिर भी अपन एंट्री पास करते हैं इन द फाइनल अकाउंट। देयर इज one kind of estimate, and that estimate always based on our past experience. देखो अल्टीमेटली मुझे आंकड़े चाहिए। अभी अगले साल का आंकड़े का तो कैसे एस्टिमेट करो, और एस्टिमेट कैसे करे तो के ऑन द बेसिस ऑफ माय पास्ट एक्सपीरियंस, तो ही मुझे मालूम पड़ सकता है ना। इन शॉर्ट मुझे आंकड़े चाहिए। एस्टिमेट, ऐसे मैंने भी प्रोविजन फॉर आरबीडी बताया। सिमिलरली प्रोविजन वी डू फॉर डेप्रिसिएशन, कि डेप्रिसिएशन कितना करेंगे। अमोर्टाइजेशन, ये भी शब्द डेप्रिसिएशन ही होता है। अमोर्टाइजेशन मतलब रिटर्न ऑफ, एक प्रकार का डेप्रिसिएशन ही होता है। जो भी इनटेंजिबल एसेट्स होता है उसका डेप्रिसिएशन, दैट इज अमोर्टाइजेशन। नेक्स्ट, कोई भी चीज अक्रूवल होता है। अक्रूवल्स यानी जो चीज आने का बाकी है, अक्रूवल्स। तो बाबूजी आने का बाकी है, उसका भी हम लोग एस्टिमेट करते हैं, चाहे वो डेप्रिसिएशन होवे, अक्रूवल हुए, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट होवे। ऐसे कोई भी हमको एस्टिमेट करना पड़ता है, एंड दैट डिपेंड अपॉन आवर पास्ट एक्सपीरियंस, एंड ऑफ कोर्स व्हाट काइंड ऑफ पर्सनल जजमेंट वी हैव गॉट फॉर दैट। यानी कि हमारा पर्सनल जजमेंट के ऊपर भी अपना एस्टिमेटेड अमाउंट आधार रखता है। मतलब किन किन बातों पे अपना एस्टिमेटेड अमाउंट आधार रखता है, ये सब चीज पे ध्यान रखना पड़ता है भाई साहब। कभी कभी हम लोग ने जो एस्टिमेट किया है उसका री एस्टिमेट भी करना पड़ता है। री एस्टिमेट मतलब दोबारा उसके बारे में अपने को सोचना पड़ता है, दैट इज कॉल्ड री एस्टिमेट। भाई साहब कुछ यहाँ एग्जाम्पल लिखे हैं फॉर अकाउंटिंग एस्टिमेट, मैं एक दो बातें आपके सामने ले रहा हूं। कंपनी इनकर द एक्सपेंडिचर ऑफ ₹10 lakhs ऑन डेवलपमेंट ऑफ पेटेंट। कोई दवाई वगैरह भी कोरोना की बना रहे हैं ना, कितनी सारी कंपनियां लगातार दवाइयां बना रही है। मैं रोज ये इंटरनेशनल न्यूज देखता हूँ ना, सब लोग पैसा पैसा लगा रहे हैं। कुछ लोग तो खोटा बोलने के लिए भी बोल रहे होंगे, ऐसा भी समझता है कहीं ना कहीं कि बस दिखावा करो, अपन कर रहे हैं, और गवर्नमेंट वगैरह दुनियादारी से जितना पैसा मिले ले लो। नाउ कंपनी हैज टू एस्टिमेट फॉर हाउ मेनी इयर्स द पेटेंट वुड बेनिफिट। मान लो कोरोना का एक जन एक दवाई बना लिया, चलो बस अच्छा दवाई बना लिया, और मान लो उसका 10 लाख रुपया उसने खर्चा किया, कॉस्ट।
₹10 लाख, ठीक है ना? तो ठीक है सर। अब मेरा सवाल क्या था, ये जो पेटेंट अपन ने बनाया, मतलब अपन ने वो मिक्सिंग फिक्सिंग करके दवाई बनाया, 10 लाख मेरा खर्चा हुआ, और वो दवाई कैसे मिक्स करने का मेरे को मालूम पड़ गया। तो ये 10 लाख का खर्चा मैं कितने साल तक राइट ऑफ करूं? मनी स्पेंड 10 lakhs, पेटेंट इज डेवलप्ड, वन ड्रग आई हैव डेवलप्ड। तो ये 10 लाख रुपया जो मेरा खोज करने के पीछे गया, रिसर्च करने के पीछे गया, इसको मैं कितने साल में राइट ऑफ करूं बच्चा? मेरा मुद्दा, इट इज एस्टिमेट। हम घूम फिर के वो शब्द के पीछे है एस्टिमेट। अकाउंट में एस्टिमेट करना पड़ता है। सेकंड, एक और एग्जांपल इसी में बुक में, बाबू जी कोई कोई कंपनी कंस्ट्रक्शन का काम करती है, और वो भी मान लो लॉन्ग टर्म कंस्ट्रक्शन का कोई उसने प्रोजेक्ट हाथ में लिया है। हाँ, लॉन्ग टर्म मतलब लंबा चलेगा। अब ये देखो ना, ये अपना मेट्रो का काम कितने सालों से चल रहा है, साला समझ में नहीं आता है। आधी जिंदगी खड्डे में और ये मिट्टी में ही जाएगी हमारी लोगों की। सच बोलता हूँ, सब परेशान है, लेकिन आगे भविष्य में फायदा होगा। अरे क्या फायदा होगा, अभी लोग खड्डे में वो मिट्टी खा के मर रहे हैं, उसका क्या? दिस इज द रियलिटी। तो मेरा मुद्दा सुनना, ये जो मेट्रो का काम चल रहा है, ये जो मेट्रो का काम कंपनी ने हाथ में लिया है, कंस्ट्रक्शन कंपनी, तो बाबूजी पैसा तगड़ा मिल रहा है उसको। हाँ, बिलियन एंड ट्रिलियन रुपीस का कॉन्ट्रैक्ट है, ऐसा कोई छोटा छोटा कॉन्ट्रैक्ट थोड़ी है, इतने सालों से चल रहा है, तो कंपनी कमा रही है। प्रश्न, लॉन्ग टर्म चलेगा, कंस्ट्रक्शन का काम है, बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट है, तो बाबूजी उसका प्रॉफिट कैसे गिनने का? ये भी तो एस्टिमेट हुआ, क्योंकि इसका असली प्रॉफिट तो तब मालूम पड़ेगा जब पूरा कॉन्ट्रैक्ट खत्म होगा। अभी कैसे मालूम पड़ेगा? लेकिन कंपनी हर साल थोड़ा बहुत पैसा वहां से आ रहा है, कमा रही है, मतलब some part of the profit to be credited to profit and loss account out of this project. How much? एग्जैक्ट कैसे मालूम पड़ेगा? क्योंकि एग्जैक्ट काम तो खत्म ही नहीं हुआ, खत्म होगा तभी की बात, तभी 10 साल के बाद। लेकिन एवरी ईयर कंपनी इज गेटिंग मनी, एवरी ईयर वर्क इज इन प्रोग्रेस, तो कमा रहे हैं। तो कितना कमाया तो क्या एग्जैक्ट अभी नहीं मालूम पड़ेगा सर, काम खत्म होगा फिर देखेंगे ना, लेकिन कमा तो रहे हैं ना। मतलब कंपनी क्या करती है, some part of the profit every year taken as a profit and credited to profit and loss account. Once again, it is an estimate. घूम फिर के मैं वो जजमेंट एस्टिमेट उसी के ऊपर आ रहा हूं। मेरे एग्जांपल तू देख रहा है, चाहे वो कंस्ट्रक्शन का बड़ा कॉन्ट्रैक्ट क्यों नहीं होवे। और ये भी मैंने एक आपको बोला था, अगर जो आपको याद होवे तो, बाबूजी एस्टिमेट, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। मैं ये हकीकत बताता हूं, चाहे वो HM क्लास हो या कोई भी बड़ा हो या छोटा हो, बाबूजी हम साल के अंत में जो प्रॉफिट है गिन लिया, और वो प्रॉफिट के ऊपर इनकम टैक्स भर दिया, तो क्या अच्छा किया ना सर? हो गया ना? हो गया नहीं, हमने भर दिया मेरे तरफ से। बाबूजी जब तक वो इनकम टैक्स ऑफिसर उसको सिक्का मार के डन नहीं करता है, तो मैंने जो भरा है, मैंने जो गिना है, इट इज जस्ट एस्टिमेट। इसलिए मैंने एक शब्द लिखा, देखा आगे, प्रोविजन। याद है ना, प्रोविजन शब्द के लिए मैंने बोला था, याद है क्या? प्रोविजन का मतलब होता है द अमाउंट इज नॉट फिट। मेरे बाबू याद आ रहा है क्या? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लायबिलिटी एंड प्रोविजन? मैंने सिखाया था ना 2 दिन में, है भाई नकुल भाई, याद आ रहा है क्या? तो प्रोविजन का मतलब क्या है? द अमाउंट इज नॉट डिसाइडेड, अमाउंट इज नॉट श्योर। मैंने टैक्स भर दिया है, मैं तो मेरे तरफ से ठीक हूं भाई, मैं तो यही बोलता हूं मैंने बराबर ही किया है। तो क्या सर, आप जब उधर जाओगे तो वो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर ऑफिसर लोग आपका रिकॉर्ड चेक करते हैं, बहुत सारी आइटम के ऊपर नजर रखते हैं
कि ये ऐसा कैसे वैसा कैसे, और वो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे निकालते रहते हैं। कभी कभी तो बड़ा चेंज भी होता है। इन शॉर्ट, ये जो प्रोविजन फॉर टैक्सेशन था, it is one type of estimate only. Final thing will be decided as per the income tax authority. I am not the authority. भले मेरे को भरना है तो फाइनल तो वो उन लोग बोलेंगे ना, सिक्का मारेंगे, साइन करेंगे, फाइनल ले आओ, तो फाइनल। और जब तक उन लोग फाइनल नहीं करते हैं, इट इज कॉल्ड प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, इट इज वन टाइप ऑफ एस्टिमेट, इसमें चेंज हो सकता है। हाँ, तो बाबूजी ये अपना एक दूसरा छोटा यूनिट था, वैल्यूएशन एस्टिमेशन, उसका ये खत्म हुआ। एक दो और छोटे छोटे यूनिट्स हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वगैरह, ठीक है। मैं जानबूझ के थोड़ा जंप कर रहा हूं क्योंकि बहुत मुझे भी लग रहा है लगातार हम थियरी कर रहे हैं, तो थोड़ा एक प्रैक्टिकल टच पे आ रहा हूं, और वैसे प्रैक्टिकल टच पे आ रहा हूं तो तुमको सब कुछ आता है, 11th का है, तो मैं चैप्टर 2 पर आ चुका हूं। दो छोटे यूनिट छोड़े हैं, चाहूं तो आज भी ले सकता हूं, लेकिन अभी बहुत थियरी मेरे को भी थोड़ा लगता है जरा दूसरा ले ले, और वो थियरी कभी भी ले लूंगा, आजकल परसों कभी भी। बाबूजी, आई एम स्टार्टिंग विद अ न्यू चैप्टर, चैप्टर 2, और ये चैप्टर का नाम है अकाउंटिंग प्रोसेस। बच्चा, अकाउंटिंग प्रोसेस मतलब अकाउंट कैसे अपने को लिखना है, उसकी प्रोसेस क्या है। जर्नल है, लेजर है, डबल एंट्री सिस्टम है, रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट है, पर्सनल रियल नॉमिनल है। बाबूजी, आपको ये प्रोसेस मुझे बताना है। सिंगल एंट्री में अपन प्रॉफिट कैसे ढूंढते थे, डबल एंट्री में कैसे ढूंढेंगे, दिस आर द ऑल प्रोसेसेस। इंटरेस्टिंग है क्योंकि इजी है, और अपने को 100% आता है, ताकि मैं जानबूझ के एक ऐसे चैप्टर में आपको ले जा रहा हूं जहां आपको थोड़ा फील गुड लगेगा। चलिए, तो मैं इजी चैप्टर शुरू कर रहा हूं। मैं ईमानदारी से बोल देता हूं, इसमें बहुत कम आपको पढ़ना, देखना या रिवाइज करना पड़ेगा, क्योंकि ज्यादातर चीजें आपको आती है, 90% चीजें आती है, लेकिन मैं तो एक एक चीज पढ़ाने वाला हूं, तेरे को मालूम है, मतलब गो थ्रू करूंगा, आता है, बातें करूंगा, फटाफट जाऊंगा। भाई साहब, अपना पहला ही टॉपिक है इस चैप्टर का, व्हाट डू यू मीन बाय डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग। लो, भले आता है, लेकिन टच करके शांति से बातें करके, ज्यादा घिसेगा नहीं, मगर जाएगा एक एक टॉपिक को लेके। As you know, double entry system of bookkeeping, for every debit, there is corresponding credit of equal amount. Babuji, debit amount equal credit amount. It is called double entry system of bookkeeping. And because of double entry, we can prepare the trial balance and final account. One account is to be debited, second account is to be credited. बाबूजी, डबल एंट्री है तो अपने को तसल्ली होता है कि अपना एक अकाउंट डेबिट हुआ है, दूसरा अकाउंट क्रेडिट हुआ है, तो ट्रायल बैलेंस अपन टैली करते हैं, एंड वी फाइंड सम कॉन्फिडेंस एंड अरिथमेटिकल एक्यूरेसी कि अपन ने जितना काम किया आज तक सब सही है, क्योंकि ट्रायल बैलेंस टैली है। बाबूजी, डबल एंट्री के बहुत फायदे हैं, अपने को फटाफट हिसाब किताब करने का मौका मिलता है, एक एक पार्टी का, एक एक अकाउंट का, एसेट का, सबका अपना लेखा जोखा यानी कि पोजीशन जल्दी से मालूम पड़ता है। ठीक है, अकाउंट किसको बोलते हैं? ऑफ कोर्स वी नो देयर आर टू साइड्स, लेफ्ट हैंड साइड डेबिट, ये है क्रेडिट, हियर वी राइट द हेड ऑफ अकाउंट नेम। ये सब इसलिए मैंने आगे भी तेरे को बोला है, वो साइंस वाले आर्ट्स वाले आते हैं ना बच्चा, क्या उसको मालूम नहीं है ना अकाउंट किसको बोलते हैं, तो सब लिखना पड़ता है ना।
चाहे वो मिस्टर एक्स का अकाउंट होवे, चाहे वो बिल्डिंग का अकाउंट होवे। मतलब क्या हो गया अकाउंट, यानी समराइज रिकॉर्ड ऑफ ऑल द ट्रांजेक्शंस, समराइज record of all the transactions relating to one person, relating to asset, relating to income, बाबूजी सब इधर होगा एक जगह पे, place at one place, it is called account. Summarize record of all transaction. मान लो ये X का अकाउंट है तेरे सामने स्क्रीन पे, मतलब X का सब ट्रांजैक्शन मैंने इधर लिखना है, बाइंग सेलिंग, पैसा लिया दिया वगैरह वगैरह, दैट इज कॉल्ड अकाउंट। भाई साहब इन्होंने दो चार एग्जांपल बताया, कैश अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। अपने को जरा भी चिंता नहीं करना है, ना देखना है, क्योंकि अपने को मालूम है पोस्टिंग कैसे किया जाता है। बाबूजी आगे डेबिट एंड क्रेडिट, डेबिट एंड क्रेडिट। भाई साहब डेबिट एंड क्रेडिट मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया तेरे को, डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग। फॉर एवरी डेबिट देयर इज corresponding credit for equal amount। तो ये डेबिट क्रेडिट की कहानी अपने को ध्यान में रखना है। बाबूजी यहां से उन्होंने इनडायरेक्टली एक बात को जन्म दिया है, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। ये तू डेफिनेशन जानता है बाबूजी। लायबिलिटी को अपन अगर जो वो साइड पे लेके जावे हैं, चेंजिंग द साइड मैथ्स, तो क्या होता है एसेट्स माइनस लायबिलिटी, और एसेट्स माइनस लायबिलिटी यानी कैपिटल। दैट इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ कैपिटल, एसेट्स माइनस लायबिलिटी यानी कैपिटल। बाबूजी तो कैपिटल का मतलब अगर जो कंपनी है तो शेयर होल्डर का कैपिटल होता है, इक्विटी कैपिटल वगैरह, प्रेफरेंस कैपिटल वगैरह, और प्रोप्राइटरी का होता है तो इंसान का खुद का कैपिटल ऐसा। तो एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। बाबूजी तो इसको हम लोग एक इक्वेशन बोलते हैं डेबिट और क्रेडिट का। बाबूजी ये लायबिलिटी और कैपिटल मतलब मैंने क्रेडिट बताया, और एसेट मतलब मैंने डेबिट बताया। तो आप देख रहे हैं अपना डेबिट एंड क्रेडिट का एक इक्वेशन, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। लायबिलिटी और कैपिटल दोनों क्रेडिट होता है, एसेट डेबिट होता है। भाई साहब अब इस अकाउंटिंग इक्वेशन में कुछ ट्रांजैक्शन उन्होंने किए हैं जो मैं आपके सामने यहां रखना चाहूंगा, एक एक करके जरा देखते जाना। एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। मैं तेरे सामने एक एक ट्रांजैक्शन लिखते जाऊंगा, तो मुझे बताएगा कि ये कहां आता है। सिंपल है, जरा नजर रखना सामने। बाबूजी बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश रुपीज 10 lakhs। लो भाई बिजनेस चालू किया 10 लाख रुपये से, तो कैश आएगा यानी एसेट है, और प्रोप्राइटर का कैपिटल भी है यानी 10 लाख एसेट, 10 लाख कैपिटल। आप देख लो एसेट इक्वल टू लायबिलिटी वाला मेरा जो बोलने का था, डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट, ये मैंने कैसे सामने लिखा है जरा तेरे नोटबुक में लिख ले। तो बच्चा हेडिंग मारना डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट।
ये मैंने लिखा है ना, स्क्रीन पे देख, डेबिट एंड क्रेडिट, जरा लिख ले तो, क्योंकि 2-4 ट्रांजैक्शन की प्रैक्टिस ऐसे ही देना है, भले टाइम पास लगे। क्या अपने को पहले ही बोला ना, ये टॉपिक बड़ा सिंपल है, जरा भी टेंशन नहीं आएगा और ऐसा भी नहीं लगेगा कि रिवाइज भी करना है, बस लेकिन देख लेने का, एक बार सुन लेने का, भले ना भाई, आता है तो अच्छा है ना। डेबिट एंड क्रेडिट, assets is equal to liability plus capital. Asset is equal to liability plus capital. भाई साहब, डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। चल भाई, अभी ऐसा 3 कॉलम बना, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, और यहाँ तेरा 1/3 पेज का जगह रखना खाली अपना ट्रांजैक्शन लिखने के लिए। देख, दिख रहा है मैं ऐसा लिख रहा हूँ, ट्रांजैक्शन, 2-4 ट्रांजैक्शन यहाँ लिखाऊंगा। देख ले, जैसा मैंने टेबल जैसा थोड़ा बनाया है रे, ये नाटक कर रहे मेरे साथ। चलो भाई, आगे बढ़ो क्या? ये पहला ट्रांजैक्शन था बच्चा, अभी आप भी मेरे साथ करोगे, मुझसे आगे भी करोगे तो मुझे अच्छा लगेगा जी। चलो आ जाओ, ट्रांजैक्शन नंबर 2, बोरोड ₹5 lakhs। बोरोड मतलब लोन, ₹5 lakhs। बच्चा चले रे, लिखे रे, साथ में चले। लो भाई, पैसा लिया, लोन लिया, कैश आया रे, सुना क्या? तो एक एसेट में 5 लाख बढ़ जाएगा बच्चा, और 5 लाख का लोन है, तो लोन मेरा लायबिलिटी है। ये देखते जा रहे, मिला क्या? दिख रहा है क्या? तो जरा इधर टोटल मारने का तो एक बार मार ले। एसेट हो गया 15 लाख, लायबिलिटी हो गया 5 लाख, कैपिटल हो गया 10 लाख। ए भाई करो ना मेरे साथ फटफट, सिंपल है, हम पहले ही बोल चुका हूं। आप देख लो, एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। 15 lakhs इज इक्वल टू 5 लाख प्लस 10 lakhs। आगे बढ़ रहे, गाड़ी जाने दो, तन्वी बहन जी जाने दो गाड़ी, गाड़ी आगे बढ़ाऊं क्या? तन्वी बहन जी आपसे पूछ रहा हूं। हाँ, जरा धंधे में ध्यान दीजिए। नेक्स्ट, विड्रॉन कैश by proprietor from the business ₹2 lakhs। withdrawn cash by proprietor from the business ₹2 lakhs। चलो भाई, 2 लाख रुपया ड्रॉइंग किया रे, बिजनेस में से पैसा गया रे, -2 lakhs। एसेट में से 2 लाख माइनस कर, और ये ड्रॉइंग है बच्चा, कैपिटल भी कम कर। तो एसेट हो गया 13 lakhs, लायबिलिटी स्टैंडिंग सेम 5 lakhs, कैपिटल 8 lakhs। यू सी बच्चा, गाड़ी चल रही है देखो। चलो नेक्स्ट, नंबर 4 लिख, लोन रीपेड ₹1 lakh। 1 लाख रुपया लोन का चुका दिया रे, लोन का 1 लाख चुका दिया रे, पैसा गया, एसेट कम हो गया, कैपिटल को कुछ नहीं करना रे, लायबिलिटी जो 5 था 4 हो गया,
एसेट भी 13 में से 12 हो गया। देखिए ना बच्चा, कैसे मजे से मैं जा रहा हूँ। इसी में इन लोग ने तो खत्म कर दिया, लेकिन मैं थोड़ा नाटक चालू रख रहा हूँ। मेरे को अच्छा लगेगा मेरे से थोड़ा 2-4 ट्रांजेक्शन का मजा लेने का, है ना नकुल भाई? लिख बाबूजी जरा लिख लीजिए। कमीशन रिसीव्ड एज इनकम ₹1 लाख। लो भाई, कमीशन रिसीव्ड ₹1 लाख एज द इनकम। बच्चा पैसा आएगा 1 लाख। कमीशन बोले तो कैपिटल बढ़ा ले 1 लाख। देखो लाइबिलिटी में कुछ नहीं होगा, इनकम बढ़ेगा तो अपना कैपिटल बढ़ जाएगा ना बच्चा। ओए सुनता है क्या रे? इनकम मीन्स ऐड टू कैपिटल। इनकम मीन्स ऐड टू कैपिटल। 13 lakhs, 4 lakhs एंड 9 lakhs है भाई। थोड़ा गाड़ी और आगे बढ़ाऊंगा। रेडी? 5 हो गया ना, आगे कर। 6 एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। दिखता है क्या तेरे को? 6 वाला लिख बाबूजी। रेंट पेड बाय चेक ₹2 lakhs। रेंट पेड बाय चेक ₹2 lakhs। चलू क्या रे? रेंट पे किया ना, एक्सपेंस है ना, 2 लाख का खर्चा है ना। 9 lakhs में से माइनस कर कैपिटल में से खर्चा है रे। और ये 2 लाख बैंक बैलेंस कम हो गया, एसेट में से कम हो गया, देख ले। लायबिलिटी को डोंट टच। $7 lakhs and this is $11 lakhs. Please see. 11 lakhs is equal to 4 lakhs plus 7 lakhs. एक ऐसे ही थोड़ा नाटक। और depreciation charge on any asset, चाहे मशीन हो, फर्नीचर हो, ₹1 lakh। अरे डेप्रीशिएशन लगा बोल तो 1 लाख से एसेट कम हो जाएगा, प्रॉफिट भी तो कम हो जाएगा, यानी कैपिटल कम हो जाएगा। सुना क्या रे? प्रॉफिट कम हो जाएगा यानी कैपिटल कम हो जाएगा। नो चेंज इन लायबिलिटी प्लीज। नाउ एसेट रिड्यूस टू 10 lakhs यू सी। ये दिख रहा है क्या तेरे को? डेबिट क्रेडिट। नाटक चल रहा है मेरा, देख रहे हैं क्या? ठीक है बच्चा। तो यहां से तूने क्या कंक्लूजन निकाला? ठीक, मैं यहाँ रुक जाता हूँ, ज्यादा नाटक लंबा नहीं करना है। लास्ट के 2-4 महीने अपने जेब से दिए, उन लोग ने अंदर कुछ नहीं लिखा है। बाबूजी मैं कंक्लूजन लिखा देता हूं तेरे को, मतलब अनुमान, कि डेबिट क्रेडिट कैसे अपना चला, इसका थोड़ा जानकारी लिख ले।
एक लिख लें, ड्रॉइंग मीन्स रिडक्शन इन कैपिटल। एंड ऑल्सो रिडक्शन इन एसेट। सुना क्या? मैंने ड्राइंग लिखा था ना बच्चा, तो ये था ड्राइंग का दो इफेक्ट्स। बाबूजी, एनी प्रॉफिट यानी कि गेन यानी कि इनकम, एनी प्रॉफिट यानी कि गेन यानी कि इनकम, बाबूजी, इंक्रीज योर कैपिटल एंड इंक्रीज योर एसेट। लिखते जा मेरे साथ, एनी गेन प्रॉफिट इनकम। नेक्स्ट, any expense, any loss, बाबूजी, any expense और any loss मतलब decrease capital and, ये तेरा लॉस है, पैसा जाएगा तो तेरा एसेट कम हो जाएगा। डिक्रीज एसेट, और इसी का एक मीनिंग में ऐसा भी ले सकता हूं, इंक्रीज लायबिलिटी। अगर जो वो आउटस्टैंडिंग हो तो, सुना क्या रे मेरी भाषा, ये कैसा लिखता है मैं देखना। डिक्रीज कैपिटल, वो बात तो फिट है। डिक्रीज कैपिटल, वो बात तो फिट है। पैसा गया तो एसेट कम होगा, और मान लो पैसा नहीं गया बच्चे, आउटस्टैंडिंग है जी, तो इंक्रीज इन लायबिलिटी। ठीक है बाबूजी, आगे बढ़ते जाना। इंक्रीज इन एसेट्स, इंक्रीज इन एसेट कॉमा डू एसेट डेबिट, डिक्रीज इन एसेट डू एसेट क्रेडिट। ऐसी कंक्लूजन है, एसेट बढ़ा तो डेबिट, एसेट घटा तो क्रेडिट। ये सब ऑब्जेक्टिव में ट्रू फॉल्स वगैरह आ सकता है। नेक्स्ट, इंक्रीज इन लायबिलिटी, डू क्रेडिट, डिक्रीज इन लायबिलिटी डू डेबिट। डू डेबिट। इंक्रीज इन कैपिटल, डू कैपिटल क्रेडिट, decrease in capital into bracket right drawings कैपिटल डेबिट। ये सुनता है क्या रे? सिंपल है ना सब। हाँ, इंक्रीज इन कैपिटल, कैपिटल क्रेडिट, डिक्रीज इन कैपिटल या ना ड्रॉइंग कैपिटल डेबिट। ठीक है, और सातवां तू जानता ही है, एक्सपेंस डेबिट, इनकम
क्रेडिट। बाबूजी, ये सब कंक्लूजन लिखा के ये डेबिट क्रेडिट की छोटी मोटी भाषा यहां पूरी किया मैंने। बाबूजी, ये जो मैंने तेरे सामने डिस्कशन रखा ना, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। बाबूजी, ये जो मैंने लिखा था ना, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, ये बात, इसको बोला जाता है, इट इज अकाउंटिंग इक्वेशन। इक्वेशन मतलब दोनों साइड सेम लिख ले रहे। एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल जो मैंने सिखाया, बताया, कैलकुलेशन भी किया ना 5-7 जो भी, इट इज अकाउंटिंग इक्वेशन। इसको बोलते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन। और इसी अकाउंटिंग इक्वेशन पे अपना सिंगल एंट्री चलता है, जो अपन ने सीखा था 12th में। उसका एक छोटा सा हल का एग्जांपल इन लोग ने दिया है। आई एम ऑन पेज नंबर 2.10। नकुल भाई, बुक है ना आपके पास? मैदान में आओ। 2.10 इलस्ट्रेशन 2। चालू जरा, करो। हाँ नहीं, मेरे को पहले जो बोलना है आपको बस पहले बोल दिया, इसलिए आप सामने आ जाओ, इसलिए आपको फिर पढ़ाऊंगा। बाबूजी, सिंगल एंट्री में क्या था, मैं थोड़ा याद दिला दूं आपको। 2 बैलेंस शीट बनाना है। बैलेंस शीट नहीं बोलने का रे, क्या बोलने का है? बैलेंस शीट नहीं बोलने का, क्या बोलने का? स्टेटमेंट ऑफ अफेयर। तो यहाँ आपको ऐसे 2 स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाने हैं, तो क्या सर जी बना लेंगे। फिर 2 कैपिटल मिलेगा एज द बैलेंसिंग फिगर, हाँ तो मिलेगा। फिर बस दूसरे कैपिटल में से पहले कैपिटल को आप माइनस कर लोगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा वेदर देयर इज अ प्रॉफिट और लॉस। कुछ भी करना नहीं है, वेरी सिंपल मेथड। प्लीज, यू आर स्टार्टिंग। बाबूजी, एक सीधा काम कर लो, हेडिंग लिख लो, इलस्ट्रेशन 2 लिखो सब लोग, पेज नंबर 2.10। और मेरी क्या इच्छा है वो भी सुन लो। नकुल भाई, क्वेश्चन पढ़ेंगे नहीं, सीधा आंसर में इसको डालेंगे अपन सब लोग। कैसे? देख ले भैया। हाँ, बैलेंस शीट यानी कि स्टेटमेंट ऑफ अफेयर ईयर 1 और दूसरा बैलेंस शीट यानी स्टेटमेंट ऑफ अफेयर ईयर 2। बच्चा दिख रहेगा सबको? मैंने बैलेंस शीट बनाया रे, एसेट्स, लायबिलिटीज। हाँ, 10-12 लाइन का तू भी बना ले रहे, चल फटफट। ओ भैया, एसेट्स, लायबिलिटीज। लो जी, 2 बैलेंस शीट हम बना रहे हैं, ईयर 1 ईयर 2। सेकंड ईयर का भी देख लीजिए। लायबिलिटी रुपीस, एसेट्स। चल रहे हैं क्या सब लोग मेरे साथ जी?
बस कुछ नहीं करना, कैपिटल ढूंढ ले और जो 2 कैपिटल होएगा लास्ट में प्रॉफिट ढूंढ ले। अगले 5 मिनट में पूरा करूंगा। आप तैयार हो तो मैं भी तैयार हूं, देख लो। दिख रहा है क्या मेरा 2 बैलेंस शीट बच्चा? फिर इसको छोटा करके देख दोनों साथ में कैसा दिखता है। टेक्नोलॉजी बड़ी कमाल की चीज है यार, बड़ा कभी कभी अच्छा भी लगता है। दोनों बैलेंस शीट ऊपर नीचे है। नकुल भाई दिख रहा है क्या स्क्रीन में 2 बैलेंस शीट? ऐसा जरा इसको स्क्रीन को छोटा कर दिया, दोनों एक साथ दिखने लगा, देखिए ना। चलिए अपन को इन्होंने 2 अलग अलग दिया है। नकुल भाई चालू कर बेटा। फर्स्ट अमाउंट के साथ बोलना बेटा। कैपिटल ₹51,000, चलो बच्चा सब लोग लिखो। ला आप डिसाइड। फर्स्ट ईयर कैपिटल। लोन ₹11,500, फर्स्ट ईयर का ही है, इसलिए ज्यादा बोलना नहीं है। इन लोग ने अलग करके ही दिया है, मतलब तेरे को टेंशन लेना नहीं है कि सर फर्स्ट ईयर की सेकंड ईयर। बड़े अच्छे लोग हैं। चल trade payables ₹5,700, रिपीट। trade payables ₹5,700, लिखते जाओ भाई लाइन से। ट्रेड पेएबल। fixed asset ₹12,800, फिक्स एसेट बच्चा, एसेट साइड में लिखना। चल inventory ₹22,600, रिपीट। inventory ₹22,600, इन्वेंटरी मीन स्टॉक। trade receivables ₹17,500, रिपीट। trade receivables ₹17,500, मतलब डेटर रे 17,500। चल भाई cash and bank ₹15,300, रिपीट। cash and bank ₹15,300, चल हाँ हाँ चल बच्चा। loan ₹11,500। लोन 11 कैपिटल नहीं दिया भाई, हाँ चिंता तो मत करना, लोन, नहीं लिखने का। कैपिटल लिखा है मैंने, भले लिखा नो अमाउंट। उन लोग ने भी क्वेश्चन मार्क किया है तो ठीक है। लोन चल। trade payables ₹5,800, मतलब क्रेडिटर्स बच्चा 5,800। आजा। fixed asset ₹12,720, fixed asset ₹12,720, $12,720 बच्चा आगे बढ़। inventory ₹22,900, inventory ₹22,900, trade चल receivables ₹17,500, trade receivables ₹17,500, चल cash at bank ₹15,600, cash at bank ₹15,600, ठीक है, दैट्स इट। आगे पढ़ रहे। reset the equation and find out the profit, फाइंड आउट prepare द balance प्रॉफिट, प्रिपेयर द बैलेंस शीट। ठीक है, at मेरा the end बैलेंस of शीट the भी तैयार हो रहा है। प्रॉफिट अभी फाइंड आउट करने को थोड़ा टाइम है। जरा चेक कर तो फर्स्ट ईयर का बैलेंस शीट टैली है क्या, चेक इट। जरा टोटल मार तो है, क्योंकि कैपिटल दे दिया है। कितना है? 68,200 tally. ठीक है, फर्स्ट ईयर तो उन्होंने टैली करके दिया है, अच्छी बात है, क्योंकि कैपिटल दे दिया था ना बच्चा। अब सेकंड ईयर में कैपिटल नहीं दिया रे, कोई बात नहीं रे।
टोटल मार ले। चल, कैपिटल यू फाइंड आउट एज द बैलेंसिंग फिगर बच्चा। ये टोटल बोल तो, एसेट का टोटल पहला करे। 68,720. Write the same on library. Find out the capital. 51,420. हाँ 51,420. लाल लाल देख, 51,420। लाल लाल देख भाई स्क्रीन में, लाल लाल। नकुल भाई कैसा दिखता है? हाँ इतना मजा तो बोर्ड पे लिखने का भी मेरे को नहीं आता, इधर इतना कलरफुल है, बहुत मजा आ रहा है। ऐसा बोलेंगे तो आनंद आता है, सच बोलता हूँ। आप लोग को भी आनंद आता होगा, मैं उम्मीद रखता हूँ। सानिका बहन जी, आनंद आता है क्या? हाँ जरा, क्या कुछ अलग ही है, मगर इजी यू कैन। और ये टॉपिक भी मैंने जानबूझ के लिया रहे हो, ज्यादा थियरी में पढ़ा रहा था, मुझे भी लग रहा था मैं आपको थोड़ा पका रहा हूँ। कोई बात नहीं, मैंने जानबूझ के थोड़ा छोड़ा कि ज्यादा थियरी आपको हैरान नहीं करना है, क्योंकि थोड़ा प्रैक्टिकल आता है, जरा मन आपका हल्का हो जाता है, मैं जानता हूँ। चल भाई, कैपिटल आया ना? अभी अपने को क्या ढूंढने का है रे? चल, अपने को बैलेंस शीट बोला था, हो गया। फाइंड आउट द प्रॉफिट। बच्चा प्रॉफिट कैसे ढूंढने का? क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल। कितना है रे क्लोजिंग कैपिटल? नहीं बोलता है, अरे बोलना। ओपनिंग कैपिटल कितना है? हाँ येलो येलो देख, प्रॉफिट देख 420। मालूम है क्या 420 क्या है? नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट ऐसा नहीं, 420 क्या होता है मालूम है क्या? 420 सर, वो धोखा हाँ। करिए ना वो क्या है 420? किसी को मालूम है? बाबूजी, तो फ्रॉड होता है। हाँ यू आर राइट। तो मैंने धोखाधड़ी भी हाँ तो बोला। धोखाधड़ी बराबर है ना, हम आपको बता रहे ना। अभी जो चोरी करे, झूठी बात करे, धोखाधड़ी करे, जो गफला करे, इसका भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में एक एक्ट है, कलम है। कलम मतलब उसका कॉन्स्टिट्यूशन, उसका जो नंबर है वो है 420। मतलब अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन दैट 420 ऑफ इंडियन पेनल कोड आईपीसी, तो 420 वाला इंडियन पेनल कोड है। उसका मतलब होता है कि चोरी, लूटपाट, धोखाधड़ी, गुंडागर्दी, ये सब का उसमें सब लिखा है कि ये किसी ने भी कुछ किया मतलब वो आदमी 420। मतलब एज पर दैट कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट ऑफ दैट इंडियन पेनल कोड, उसका 420 का जो कलम है उसको अपन लगाते हैं। मतलब कोई भी आदमी को अपन 420 बोलते हैं, मतलब वो उस किस्म का है जो कॉन्स्टिट्यूशन में बोला है। ठीक है बच्चा, तो ये आपको समझ रहा है ना? एक बात बीच में थोड़ा मैंने बोलने का बाकी रखा था, छोटा था, बोला लिंक पकड़ लूं पहले। ट्रांजैक्शन बोला, इक्वेशन बोला, ये डेबिट क्रेडिट हो गया। ठीक है बच्चा, हेडिंग मार के रख दो ताकि मैं भूलू नहीं। 1.7 बच्चा, ट्रेडिशनल अप्रोच। आई एम ऑन पेज नंबर 2.12। बाबूजी इसका भी मैंने 12 पेज पढ़ा लिया। बोलो बातों बातों में, क्या बात है।
और अगला चैप्टर का भी थोड़ा 2-4 पेज पढ़ाया। आप देख रहे हैं मेरा काम, एक एक हमारे लोग जो काम कर रहे हैं, वी नेवर कॉम्प्रोमाइज। खाली तू मेरे को बराबर समझ, थोड़ा रिवीजन करना बच्चा, क्योंकि क्या काम तो हो जाएगा, फिर क्या। और मैं अभी से बोलता हूँ, पूरा पेपर मैंने जो पढ़ाया ना उसी में से दिखेगा। ये मैं ज्यादा वो प्राउड वाउड की बात नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं सब कुछ पढ़ा रहा हूँ तेरे सामने। छोड़ेगा तो लगेगा ना सर ने 2 चैप्टर छोड़ दिया, उसमें से आएगा तो वो तो मैं करेगा नहीं, भले पेपर सेल इधर नहीं है। हाँ, वो 12th का बात अलग है, लेकिन अपन सब पढ़ रहे हैं यार, शांति से एक एक पेज घुमा रहा हूँ। क्या तेरे को डरने का? और जूने पेपर भी तेरे को मैं वो साइट पे मिलते हैं, देख लेने का, इसमें भी क्वेश्चन है। बट आई एम हियर, यू नीड नॉट वरी। चलिए, टाइम हो गया, एंडिंग द मीटिंग।